वीडियो कॉल पे उसके बाल दिखा, दुपट्टा हटा दिया जाता है, जरा गर्दन के नीचे का जिस्म दिखाओ, वो भी दिखा दिया जाता है। अब क्लिप बनवा ली जाती है। एक बात मुझे यहाँ और याद आ गई सैयद साहब, जिस लड़की की अगर मंगनी हो जाती है, जिस लड़की का लड़के से रिश्ता हो जाता है या लड़के का लड़की से रिश्ता हो जाता है, तो ये लड़का किसी के जरिए उस लड़की को मोबाइल भिजवा देता है, उसकी खाला के जरिए या उसकी फूफी के जरिए या उसकी बहन के जरिए, जिस बहन की शादी हो गई है, या उसकी सहेली के जरिए, किसी के जरिए मोबाइल भिजवा देता है। अम्मा को भी पता है मेरी बेटी उससे बात कर रही है जिससे रिश्ता हुआ है, बाप को भी पता है मेरी बेटी उससे बात कर रही है जिससे रिश्ता हुआ है, भाई को भी पता है मेरी बहन उससे बात कर रही है जिससे उसका रिश्ता हुआ है, सारे लोगों को पता है हमारे घर की बच्ची उससे बात कर रही है जिससे रिश्ता हुआ है। तुम्हें मालूम है, कान खोल करके सुन लो, जरा तवज्जो से सुनो, जब तक निकाह ना हो जाए, जब तक निकाह ना हो जाए, चाहे मंगनी कितनी तगड़ी हो जाए, 10 लाख में तुम मंगनी कर दो, सोने चांदी की अंगूठियां दे दो, चाहे उसकी माँ को कुंडल दे दो, चाहे कुछ भी दे दो, चाहे पहले ही मोटरसाइकिल दे दो, तुम्हारी मर्जी, तुमने जो भी दे दिया, लेकिन शरीयत का मसला सुन लो। मसला ये है, जब तक उस लड़की का उससे निकाह ना हो जाए, वो उसके लिए गैर महरम है, उससे बात करना जायज नहीं है, उसकी शॉपिंग कराना जायज नहीं है, उसे मार्केटों में लेके घूमना जायज नहीं है। अब पता चल गया कि वो जिससे रिश्ता हुआ है वो लड़की वहां जा रही है, अगर शादी दोनों के रिश्तेदार एक ही है, अगर शादी हो रही है तो लड़की भी वही पहुंच रही है, लड़का भी वही पहुंच रहा है, आपस में बातें हो रही है, और इस माँ को पता है इसकी बेटी जीने की आड़ में खड़े होकर बातें कर रही है, इसके बाप को पता है इसकी बेटी जीने के आड़ में खड़े होकर बात कर रही है। पूछा लड़की कहां है, बात करते करते कमरे में पहुंच गई, पूछा लड़की कहां है, कहा कमरे में है, कहा किससे बात कर रही, कहा उसी से बात कर रही है। कोई भी बुरा नहीं मानता, मगर सुनो, हराम है, हराम है, हराम है। 50 लड़कियां डिप्रेशन का शिकार हो गई है, 50 लड़कियां डिप्रेशन में चली गई हैं, 50 लड़कियों पे खाली जिन आ गए हैं, 50 लड़कियों पे भूत आ गए हैं, 50 लड़कियों पे जादू है, कुछ भी नहीं है, वो दिमागी एतबार से परेशान है, तवाजुन खो बैठी है। तुम्हें मालूम है, मैं बताऊं कैसे, इसलिए वो प्यार जता रहा है। अब वो लड़की समझ रही है मेरी तो शादी इसी से होनी है, मेरी तो शादी हो गई है, चलो इसको अपने बाल दिखा दूं, अगर नहीं दिखाऊं तो बुरा मान रहा है, कहता है मैं अपनी नस काट लूंगा, कहता है मैं कुछ खाऊंगा नहीं, कहता है मैं मर जाऊंगा, इस तरीके की बातें करता है। और कान खोल करके सुनाओ, अब वो लड़की यहां तक के जरा दुपट्टा हटाओ, अपना जिस्म दिखाओ, उधर उसकी वीडियो बन जाती है। अब किसी वजह से वो रिश्ता टूट जाता है, किसी वजह से वो रिश्ता कट जाता है, किसी वजह से वो रिश्ता खत्म हो जाता है। अब उस लड़की की क्लिप उस पे पहुंच गई है, उस लड़की की वीडियो उस पे पहुंच गई है। अब मुझे बताओ, वो लड़का उसे ब्लैकमेल करने लगा, वो लड़का उसे ये धमकी देने लगा, सुन मुझे फला जगह मिलना वरना मैं तेरी एक क्लिप वायरल कर दूंगा, तू मुझे फला जगह मिलना वरना मैं तेरी फोटो वायरल कर दूंगा, तू फला जगह आ जाना वरना तूने मुझे जो गलत जगह के फोटो खींच के भेजे हैं वहां पर आ जाना। अब लड़की डिप्रेशन का शिकार है, मां को नहीं बता सकती, बाप को नहीं बता सकती, अपनी किसी सहेली का सहारा लेती है, यहां तक के बात लड़की की इज्जत पे हाथ डाल दिया जाता है। और ये कमबख्त लड़का है, इससे पूछो क्या तेरी बहन नहीं है, क्या तेरी मां नहीं है। मगर मैं ये कहता हूं, ओ सुनो, जिन लड़कियों की शादी हो गई है, जिन लड़कियों का रिश्ता हो गया है, जिस लड़के से हो गया है उससे बात मत करो, अगर बात करेगा तो तेरा भाई करेगा, अगर बात करेगा तो तेरा चचा करेगा, अगर बात करेगा तो तेरा बाप करेगा। अरे कौन सी बात है, रोजाना लड़के का फोन आ रहा है, घंटों घंटों लड़की कमरे में बैठ के बातें कर रही है, 3 रोटी खा रहे हो, 1.5 की अकल रखो, बेहयाई मत फैलाओ, बेहयाई मत फैलाओ, शैतानियत मत फैलाओ, वरना ऐसे मारे जाओगे
ये शैतान ऐसी जगह लेके तुम्हें डूबेगा जहां तुम्हें पानी भी हाथ नहीं आएगा। तवज्जो रखना मेरी इस बात पर, मेरी बहनों सुन लेना, बात मत करना वरना 50 लड़कियां और बाज मियां ऐसा है जिसे अमल के ताल्लुक से कुछ भी मालूम नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, खुद ही ढंग से नमाज़ें नहीं पढ़ता। वो आ गया उसका बाप, हजरत मेरी बेटी खा नहीं रही है, मेरी बेटी पी नहीं रही है, मेरी बेटी कुछ भी नहीं कर रही है, छूटते ही कह देता है कि इस पे जिन का असर है, इस पे भूत का असर है, इस पे चुड़ैल हो गई है, इस पे जादू आ गया है। मैं कहता हूं उन लड़कियों की जिंदगी बर्बाद मत करो। अब वो मजार पे लाके डाल दिया जाता है, अब वो उसके घर के चक्कर लग रहे हैं, कभी उतारा हो रहा है, कभी चढ़ावा हो रहा है, कभी पैसे लिए दिए जा रहे हैं, बर्बाद कर दिया है, बर्बाद। यही मोबाइल की वजह है। मैं कह करके जाऊंगा अपनी बेटियों को पर्दे में रखो, अपनी बेटियों के नफ्स को उभरने वाली चीज को मत देना। और एक बात और सुनो, एक बात और कह के जाऊंगा, हो सकता चैनल के जरिए मेरी बात पहुंच जाए, अभी नहीं तो कुछ दिनों के बाद ये बात आ जाएगी। जो लड़कियों के मदरसे चल रहे हैं उन लड़कियों पे भी मोबाइल है, वो मौलाना लोगों से बात करती है, शायर लोगों से बात करती है, ना जाने किस किस से बात करती है। अरे तू तो बुखारी शरीफ पढ़ने गई थी, तू तो तिरमिजी शरीफ पढ़ने गई थी, तू तो मिशकात शरीफ पढ़ने गई थी, तू तो अबू दाऊद पढ़ने गई थी, तू तो तिरमिजी और ये सियासत्ता पढ़ने गई थी, तू तो फिक़ा पढ़ने गई थी, तू तो सुधरने गई थी। अरे तू कैसे बिगड़ रही है? इसलिए उसकी आलिमा खुद मोबाइल चलाती है, उसकी मुअल्लिमा खुद मोबाइल चलाती है। कितनी जगह ये शिकायत सुनी गई है। यार एक बात समझ में नहीं आई है, माफ कर देना, बड़े जसारत करके बोल रहा हूं इसलिए माफ कर देना। हमने देखा है बाज मौलाना या बाज शायर या बाज तालिबे इल्म क्या करता है, घंटों घंटों कोने में खड़े होकर के बातें कर रहा है। जरा तुम्हें नहीं लगता है ना मसले की बात है ना कुरान की तफसीर है? अगर ऐसा कुछ होता तो सामने होती। ये कोने पकड़ रहा है, ये तन्हाई पकड़ रहा है, एयरफोन लगा करके अलग हंस रहा है। क्या दाल में काला नहीं लगता? जरूर कहीं ना कहीं ये कुछ हो रहा है। मैं उनसे कह करके जाऊंगा, अरे तू आलिमा है, अगर तू मदरसे की पढ़ने वाली है, अगर तेरा एक कदम बहक गया लोग उसे मिसाल बना लेंगे। ओ मेरी बहन तू सुन लेना, तुझे मोबाइल से कोई मतलब नहीं है। अगर तुझे रखना है, अगर तुझे रखना है तो तू अपने घर में बुखारी शरीफ रख, तिरमिजी शरीफ रख। तुझे अगर रखना है मसाइल की किताब पढ़ ले, बहारे शरीयत पढ़ ले, फतावा रज़विया पढ़ ले, पढ़ती चली जा। तेरी अदा उन नाचने वाली औरतों की तरह नहीं होती। अरे तेरी अदा कैसी होती? अगर तू खाती तो तेरे खाने की अदा फातिमा की अदा से मिलती, तेरे पीने की अदा फातिमा की तरीके पर होती, तेरा चलना उठना बैठना खाना पीना सोना जागना सब फातिमा के तरीके पर होता। अगर तू कनीज़े फातिमा होती तो तेरी मिसाल बन जाती। लेकिन आज बातें उड़ने में आ रही है, आज बातें सुनने में आ रही है। हमें इस पर तवज्जो, आप लोगों अपने घर की खैरियत लो, अपने घर पर तवज्जो रखो। तुम जिंदगी भर बंबई कमाते रहो, तुम जिंदगी भर लंदन कमाते रहो, तुम जिंदगी भर सऊदी अरब कमाते रहो, तुम जिंदगी भर बेंगलोर कमाते रहो, तुम जिंदगी भर मद्रास कमाते रहो। तुम्हारी नई नई शादी हुई, तुम बंबई चले गए, 6-6 महीने आके झांकता नहीं है, साल भर आके झांकता नहीं है। बहुत नाजुक पहलू पे बोल रहा हूं, जरा तवज्जो करना। उसकी नई नई शादी हुई है, 1 महीना तेरे घर में रही, 2-3 महीने रही, अब तू साल भर के छोड़ के चला गया। जरा गौर करना, गौर करना। तेरी बीबी बगैर शौहर के है, तेरी बीबी का तुझसे रिश्ता हो गया है, तुझसे शादी हो गई है, तुझसे निकाह हो गया है, तू साल भर नहीं आता। तू तो बंबई में मजे ले रहा है, तू तो बंबई में फिल्में देख रहा है, बंबई में मोबाइल चला रहा है, बंबई में ना जाने क्या क्या कर रहा है। तुझे मालूम है तेरी बीबी किस हाल में है? कितनी आज वीडियो कॉलिंग पकड़ी जाती है। कोई कोई सऊदी अरब छोड़ के चला जाता है, सऊदी अरब छोड़ के चला गया, 2 महीने शादी करा, फिर सऊदी अरब छोड़ के चला गया। उधर वो मैके गई, दूसरों के मोटरसाइकिलों पे घूम रही है, दूसरों के साथ बर्गर खाने जा रही है, दूसरों के साथ चाउमीन खाने जा रही है, दूसरों के साथ मोमोज खाने जा रही है। अब उसकी क्लिप कहीं बन के सऊदी अरब चली गई, सऊदी अरब
से वो भेज रहा है। हजरत जरा देखो, इस पे तकरीर कर देना, इस पे बता देना। अरे हम कहां तक तकरीरें करें, उलमा कहां तक तकरीरें करें, तो उससे ज्यादा बेहतर ये है अपने अपने घर पे कंट्रोल रखो। 6 महीने के लिए चला गया, तुमने ये नहीं सुना है 4 महीने के लिए अगर कोई जंग के लिए जाता था, दीनी काम के लिए जाता था, इस्लाम फैलाने के लिए जाता था, तबलीग करने तलवार के लिए जाता था, नबी तीसरे चौथे महीने में उसे उसकी बीबी के पास भेज दिया करते थे, उसके घर भेज दिया करते थे। तूने बिल्डिंग बना ली, पत्थर लगा लिए, कई कई मंजिलें हो गई, प्लॉट खरीद लिया, मगर तेरी बीबी का कदम बह गया, तेरी बीबी की इज्जत बर्बाद हो गई। और अगर जिसकी जवान बेटियां हैं, तू चला गया, कमाते कमाते तू भुतना बन गया, इतने नोट कमा लिए कि मत पूछो, तेरे घर में कई कई गाड़ी खड़ी है, मगर तुझे ये पता नहीं है तेरी बेटी आवारा हो गई है, तुझे ये पता नहीं है तेरी बेटी बेपर्दा हो गई है, तुझे ये पता नहीं है तेरी बेटी मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो सबके साथ दोस्ती कर रही है, तुझे ये पता नहीं है तेरी बेटी के कई बॉयफ्रेंड घूम रहे हैं, तुझे ये पता नहीं है तेरे बेटा नशे की हालत में है, तेरा बेटा शराब पी रहा है, तेरा बेटा जुआ खेल रहा है, तेरा बेटा कब्रिस्तान में जूते चप्पल ले जाकर के सेल्फी ले रहा है, क्लिपें बना रहा है। अरे होश में आ, तुझसे हिसाब लिया जाएगा, तुझसे पूछा जाएगा। तू माँ बाप है, मैं जिम्मेदारी से कह के जाऊंगा, तू कमाए या मत कमा, नमक से रोटी खा ले, आधी रोटी खा ले, पूरा गोश्त मत खा, चटनी से खा ले, मगर बीवी बच्चों की हिफाजत कर, अपने बच्चों की सही तरबियत कर, अपने बच्चों पर गौर व फिक्र कर। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने सादाते बिलग्राम शरीफ, फैज़ाने हुजूर बहरुल इरफान। तो मैं ये बातें मेरी ना बहुत वैसी लगती होंगी, मगर ये बहुत नाजुक पहलू आ गया। ये समझ ले ना जरा तवज्जो। कोई अगर अपनी बीबी को 1 साल के लिए छोड़ के चला जाए ना, उसके पीछे शैतान लग जाता है। पहले के ईमान थे, इतने वसाइल नहीं थे, नफ्स को उभारने वाली इतनी चीजें नहीं थी, बाप की शर्मोया गैरत उसके सर पे रहती थी, ससुर की, सास की, सबकी शर्मोया गैरत उसके सर पे रहती थी। अब तो शादी से पहले ही वो बेहया थी, शादी से पहले ही बेपर्दा थी, शादी से पहले ही ऐसे हालात थे, अब तो उसका लाइसेंस बन गया। ये नाजुक पहलू है, नाजुक। तवज्जो रखना इस बात पर, कितने हालात बुरे हैं। कभी गौर किया हम दूसरों को क्यों कहें कि साहब वो गैर मुस्लिम के साथ चली गई, वो उसके साथ चली, तुम क्या कर रहे थे? चल्ली में दू और कर्म को टटोलो। तुम बाप कैसे? इतने मजमे में ये जितने लोग हैं, ये मेरी बहनें बैठी हैं, देखो सब बुर्का पहने हैं, सब नकाब पहने, सब बिल्कुल सही एतबार से बिल्कुल सही है, लेकिन तुम्हारे यहीं पे शादी हो जाए, फिर इनके कपड़े देखियो, मिलेगा एक के भी नकाब। तुम्हारे यहां पर कोई बिया हो, शादी हो, फंक्शन हो, अगर बुर्का पहन लेगी तो 3000 के कपड़े कौन देखेगा? अगर ढाटा लगा लेगी, उसकी लाली कौन देखेगा? उसका मेकअप कौन देखेगा? तुमने सोचा कभी गौर किया? नहीं। बस हम एक मर्तबा आए और तवज्जो करी और बड़ा नाम हो गया हमारा। हर मां बाप से हिसाब किताब लिया जाएगा, हर मां बाप से हिसाब किताब लिया जाएगा। अब सुनो, दूसरी बात उठाता हूं। सुनना चाह रहे हो दूसरी बात? सुनो। अल्लाह समद, मेरे नबी ने फरमाया, इतने मजमे में कुछ लोग बहुत जल्दी मालदार होना चाहते हैं, कुछ लोग बहुत जल्दी पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, बंबई जाके, इधर जाके, उधर जाके। काय की लत लगती है उनको? जुए की। काय की लत लगती है उनको? सट्टे की।
काय की लत लगती है? अब तो लड़के मोबाइल पे भी जुआ खेलने लगे। पहले ताश पे खेलते थे, लूडो पे खेलते थे, काय काय पे खेलते थे, क्रिकेट पे खेलते थे, ये तमाम खेल होते, इन पे अब मोबाइल पे जुआ चल रहा। मोबाइल पे जुआ, और बड़ा खुश होता मेरी लॉटरी निकली है, मेरे इतने पैसे हो गए, इतना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तुम्हें मालूम है कोई सगा बेटा, सुन लेना जुमला, सगा बेटा कितना भी गिरा हुआ इंसान हो, गिरा कितना भी गिरा हुआ, अपनी सगी मां के साथ जिना कर सकता? हाँ या ना बोलो? नहीं। सगा बेटा अपनी मां के साथ गलत हरकत नहीं कर सकता। मगर तुमने कभी हदीस सुनी है? तुम्हें क्या मतलब, मोबाइल से ही मतलब है तुम्हें? तो नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता, मेरे आका का फरमान गलत नहीं। आंखों में आंसू आ जाते जब ये हदीसें आती हैं। नबी फरमाते हैं, तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का। कितने लोग बढ़ रहे हैं इसकी तरफ को, बस मालदार हो जाए। कितने लोग कारोबार कर रहे हैं। अरे एक गांव में तो, एक जगह तो जब पता चला उसके अब्बा का इंतकाल हो गया तो उसके 40-50 हजार रुपए उनकी बीमारी में उठ गए। उसके बाद उसे इतना भारी तीजा करना था, इतना भारी, पूरे गांव को खिलाना था, तो वो सूद पे रुपया उठा के फिर अब्बा का तीजा कर रहा है। शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे यहां के हालात मुझे पता नहीं, कहीं कहीं तीजे 10 में 40 में इतने भारी होते, चाहे बीबी का जेवर बिके, चाहे किसी से उधार लेना पड़े, रिश्वत सूद पे पैसे लेना पड़े, जमीन बेचना पड़े, गांव वालों को खाना खिलाना पड़ेगा। अगर नहीं खिलाएगा तो पूरे गांव में बेइज्जती होती। तुम्हारे इलाके में होते हैं ऐसे? 10वां तीजा 40वां तो ऐसा तो नहीं होता? हल्का होता। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, ये इन उलमा की यहां पर मेहनत है। मगर उस गांव की बात बताऊं हजरत, सूद पे लाया 1 लाख रुपया उठा के, जैसे शादी में खाना चल रहा, 1 लाख लाया उठा करके, कहां से देगा वो, कैसे करेगा? और सूद पर कारोबार करने वालों, रुपया लेने वालों, देने वालों, सूद और ब्याज के बारे में सुनो। कोई और नहीं, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो वही नबी फरमाते। क्या फरमाते हैं? सूद और ब्याज का जो गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है, उसके हिस्से 70 हिस्से हैं, 70। और एक हदीस में 73 का जिक्र आता है। नबी फरमाते हैं 70 हिस्से। जैसे ये एक हार है, कम से कम 70 या 100 इसमें पंखड़ियां, फूल की पत्तियां हैं। ऐसे ही सूद और ब्याज का जो गुनाह है, उस गुनाह के 70 हिस्से हैं। समझाने के लिए बताऊं, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, लाइन से वहां से लेके यहां तक रख दिए जाए। नबी फरमाते सबसे बड़ा उधर, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, सबसे छोटा वाला उसका गुनाह तुम्हें बता दूं, आमना के लाल फरमाते हैं सूद और ब्याज का जो गुनाह है, उस गुनाह के 70 हिस्से हैं। और इन 70 हिस्सों में सबसे छोटा वाला हिस्सा जो है, उसका पाप और गुनाह ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना। बोलो या अल्लाह, मेरी तौबा है। इतना बड़ा गुनाह छोटे वाले का, फिर बड़े वाले का क्या होगा? तुम आओ हड़प, आओ हड़प, आओ हड़प, कभी सोचा? इसीलिए बुजुर्गान दीन जब दुआ करते थे ना, तो दुआओं में भी अक्ले हलाल की दुआ करते थे। समझे? रिज़्क़े हलाल की दुआ करते थे, अमले स्वाले की दुआ करते थे, इल्मे नाफे की दुआ करते थे। कहीं 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 हालात बहुत खराब हो जाते। तुमने कभी सोचा, अल्लाह के वास्ते इस बीमारी को अपने अंदर आने मत देना। चटनी से खा लेना, नमक से खा लेना, ये वो बुराइयां हैं जो बड़ी तेजी से आ रही हैं, नशे वाली, शराब। और एक बीमारी और है, वो सुनो, वो तो 40% हजरत, कम से कम 50% लोग, और औरतों में 80% है। कितना खराब इंसान होगा, कौन मालूम है? यार किसी के भाई का इंतकाल हो जाए,
उसे दुख होता है, आंखों में आंसू, कुरान खानी होती है, दुआएं होती, रोता बेचारा, आंखों में आंसू होते, उसकी बीवी बच्चे बच्चे छोटे छोटे मुंह देखते हो, और भाई वहां पे दुआ ना करे, कुरान खानी में कुछ भी नहीं आए और भाई का गोश्त नोच नोच के खाए। उससे ज्यादा कोई खराब इंसान हो सकता है बोलो? या कोई उससे ज्यादा बुरी औरत हो सकती है? बताओ मुझे, हाँ या ना बोलो। कोई उससे ज्यादा बुरा नहीं। कौन है वो? हम लोगों में कम से कम 40% है और औरतों में कम से कम 50 से ऊपर जाओ 60% है। बता दूं, ये मेरी बात नहीं, तुम कुरान पढ़ा करो, कुरान में आयत आई है। तुम्हारे गांव में कोई ऐसा है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो? कोई नहीं। लेकिन कुरान कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमू। और अल्हम्दुलिल्लाह यहां कुछ बच्चों की फरागत भी है। हजरत कितने बच्चे फारिग हैं हिफ्ज़ से? एक बच्चा। आपने पढ़ाया? हम आए एक रात में तकरीर करके चले गए, और आए तकरीर के आले रसूल आए, इन्होंने दुआ दी, बेड़ा पार हुआ। समझ रहे? नात हजरत आए, शायर हजरत आए, उन्होंने नाते पढ़ी। तुमने इतना इतना हमें भी सबको, मगर इस बंदे ने कई साल में मुसलसल मुसलसल मेहनत करते 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 तुम्हारे यहां एक हीरा पैदा किया। तराश आए तुम कि अपने घर बच्चों को बिठा के एक सिपारा याद करके दिखाइयो। इन्होंने 30 सिपारे याद कराए। तुमने इनको जमीन नाम करा दी? तुमने इनको सोना चांदी दिया? नहीं दिया ना। और वो बच्चा मालूम है, उसके घर वाले खुश हो जाएं। नबी फरमाते अगर हाफिज कुरान हो वामिला भी और कुरान पे अमल भी करे तो 10 ऐसे जहन्नमी लोगों को, जो उसके खानदान में ना जहन्नमी लोगों को, 10 ऐसे लोगों को जिन पे जहन्नम वाजिब हो गई थी, वो हाफिज कुरान जन्नत में लेके जाएगा। और पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है मगर नबी की बात गलत नहीं हो सकती। अभी उस मदरसे के लिए अगर चंदे के लिए बोल दिया जाए, उस मदरसे की इमारत के लिए बोल दिया जाए, उस मदरसे के मुदर्रिसीन के लिए बोल दिया जाए कि उनकी तनख्वाहें बढ़ाओ, नहीं, सारे लोग बिल्कुल कहेंगे हमारी कमाई नहीं है, अच्छी कमाई नहीं। मुझ जैसा मौलाना आ जाए, मैं असल में किसी शायर पे किसी पे तंज इसलिए नहीं कर रहा हूं कहीं कोई ये सोचे मेरे इनाम से या उससे उससे वो समझे। और वैसे तुम हजार हजार कई कई चीजें उठा के चले जाओ, अच्छी बात है, वो भी नवाजो, उनको भी दो, मगर जहां से एकदम काम हो रहा उस पर भी तो नजर रखना चाहिए। मस्जिद के चंदे के लिए महीनों कमेटी को घूमना पड़ता, मदरसे के चंदे, हजरत कमाई नहीं हो रही, हजरत कमाई, अब कहां से कमाई आ जाती है। मैं इस पे तंज नहीं कर रहा हूं, बखुदा मेरे दिल में जरा भी हसद नहीं है, बखुदा मिंबर शरीफ सादात किराम के बीच में बैठा हूं, मगर वो जुमला इसलिए बोल रहा हूं, मदरसे में अगर देखोगे तो ऐसे हालात होते, मस्जिद में देखोगे तो टैल पत्थर लगा हुआ और इमाम के हुजरे में मकड़ी का जाला लगा हुआ। इमाम की तनख्वाह कितनी होती मालूम है? दीन को पीछे करने वाले कोई गैर नहीं है, तुम हो तुम हो तुम हो। बताऊं कैसे? हिंदी स्कूल में पढ़ाने के लिए 5वें क्लास की कोई पढ़ाई है, 5वें क्लास तक, 5वें क्लास पढ़ाई 40,000 से शुरू होती है तनख्वाह वहां की। सरकारी उसमें कितने से 40 से कम से ऊपर 60 तक जाते। यहां हदीस पढ़ा रहा, रात को 11-11 बजे तक मुताला कर रहा, शरेजामी पढ़ा रहा, मुल्ला हसन पढ़ा रहा, ये सारी किताबें पढ़ा, उसकी तनख्वाह कितनी है? 10,000। अब फिर भी पूरे महीने में नजर रखता, जरा भी तुम्हारे घर फाता पढ़ने नहीं गया, जरा भी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ निकाल के खड़ा कर देता, कहता दूसरे लाएंगे। अब
दीन को पीछे करने का काम तुम्हारा। सबने सोच लिया यार 10,000 में हमारे बच्चे को टाइल्स पत्थर सिखाएंगे, टाइल्स पत्थर लगाएगा, हम अपने बच्चे को कम से कम नारियल पानी के ठेले पे लगा देंगे, तब भी वो ज्यादा कमाएगा। 10,000 रुपए से उसके बीवी बच्चे नहीं पलेंगे। वो अपने बच्चों को मदरसे से हटा लेता, नहीं पढ़ाता। मालदार तो पढ़ाता ही नहीं था, गरीब भी इसलिए नहीं पढ़ा रहा, क्या करे। और अगर यहीं पे 50,000 की तनख्वाह होती, 40,000 की तनख्वाह होती, तो सब लोग कहते मेरा बेटा हाफिज कुरान बनेगा, मेरा बेटा आलिम बनेगा। वो जहन से निकल जाता कि तनख्वाह कम है ये, तो इंशाल्लाह अच्छे अच्छे आलिम बनते। मगर ना, इस चीज पे तवज्जो ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है। अब बात ये चल रही थी, कौन है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता। औरतें 80% है, आज तौबा करके जाएं। 80% मालूम है यार, कुरान गलत नहीं हो सकता। मैं सारी बातें या तो कुरान पे लाके टेक रहा हूं या हदीस पे लाके टेक रहा हूं। बोलो है कि नहीं? कुरान गलत हो सकता क्या? नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाता है गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला। अब देखो अपने आप को कितनी गीबत करते हो। औरतें देखें कितनी चुगली करती हैं, कितनी गीबत करती हैं। कुरान में साफ लिखा हुआ है गीबत करने वाला। आसान तर्जमा कर रहा हूं, सीधा तर्जमा कर रहा हूं। गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे अपने सगे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। बताओ कुरान की वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू। हजरत सारी चीजें मुसलमानों की घरों से निकल गई। एक जगह हम बोले हजरत वो आपकी तारीख लेनी है। मैंने कहा अच्छा क्या? बोले वो बेटी का बर्थडे है, बेटी का बर्थडे है। अच्छा, मैंने कहा फिर भी अल्लाह का शुक्र है। तो मैंने कहा उनको बताई पूरी बातें। मैंने कहा कुरान खानी कराओ, 11 या 12 जितने तुम्हारी हैसियत हो, फकीरों को गरीबों को बुला करके उनकी दावत करो, उन्हें खाना खिलाओ, उन्हें नवाजो। और किसी अच्छे आलिम को, चाहे वो आले रसूल हो या गैर आले रसूल हो, अच्छा आलिम हो, परहेजगार हो, उन्हें बुला लो। बुला करके उनसे अपनी बेटी की जिंदगी के लिए, अच्छाई के लिए, अच्छा होने, कनीज़े फातिमा बनने के लिए दुआ करा लो। इसका नाम भी बर्थडे हो जाएगा। मगर कहां? रिबन कटेगा अलग, केक कटेगा अलग, फिर फोटो खींचेंगे अलग, तख्त ऐसे जैसे स्टेज ऐसे बना दिया जाएगा। अब वो सब खड़े होंगे, ताली बजेंगी, हैप्पी। मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं वो जुमला, टू यू पे जाता है वो सारी। कहीं तो ना दादा दादी अगर होंगे, अरे दादा दादी उनके फूड, तो वो भी दादा दादी भी मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं संभल के वो भी मुड्ढे मटकाने लगती है, वो भी मटकाने लगता है। वो इतने ऐसे कपड़े पहने जाते हैं। और अब तो और बड़ा होता है, वो वीडियो बनाने वाला आता है, यहां पे रखता है वो कांधे पे, और वो उस गैर के सामने कोई यहां से दुपट्टा, क्योंकि फोटो अच्छा आना चाहिए, उसके सामने बेपर्दा हो जाती है। इसका नाम। और अब वो जो है ना, मोबाइलों पे स्टेटस लगाए जा रहे हैं, मोबाइलों पे भेजा जा रहा है, इधर करा जा रहा, उधर, ऐसे हालात। इस्लामी तरीका ही है, इसको इस्लामी तरीका बोलेंगे? कौन कर रहा है ये? मुसलमान कर रहा है ये। किसी एंगल से लगता है इस्लामी तरीका तुम्हें? ये सारी चीजें फैलाई जा रही है, बच्चे भी देख रहे हैं। अब वो गिफ्ट लाए जा रहे हैं, ये सारी। हाँ, मैं बर्थडे को मना नहीं कर रहा हूं, बर्थडे करो, लेकिन करने का तरीका मैं बता रहा हूं। कुरान खानी कराओ, करने का तरीका मैं बता रहा हूं। गरीबों को खाना खिलाओ, रिश्तेदारों को भी बुलाओ, उनको भी खाना खिलाओ, सब मिल करके उस बच्ची या बच्चे के लिए, उसकी जिंदगी के लिए, उसके सुधरने के लिए, अच्छाई के लिए, उसके लिए दुआएं करो,
उस बेटे के नाम से, बेटी के नाम से मस्जिद में पंखा लगवा दो, मस्जिद में सफे बिछवा दो, मदरसे की किताबें मंगा दो, एक बच्चे की जिम्मेदारी ले लो। हजरात, एक बच्चा हाफिज कुरान 3 साल में हो रहा, 4 साल में हो रहा, एक बच्चे का खर्चा कितना है वो बता देंगे, इतना खर्चा, 4 साल के खर्चे की रसीद कटवा दो। हजरात, मेरे बेटे के बर्थडे के मौके पर एक बच्चा हाफिज कुरान, पूरा खर्चा मेरी तरफ से जाएगा। ये बातें तुम्हें क्यों याद नहीं है? और ये बातें अगर बताने लगे ना तो फिर वो तकरीर भी अच्छी नहीं। तुम्हें चुटकुले सुनाऊं, लच्छेदार बातें, अभी लहरें मारने लगूं तो इनके नोट भी निकल के बाहर आ जाएंगे, और होठ भी और वोट भी। ये बच्चा जो हाफिज कुरान हुआ, इन्होंने मुबारक असली हजरत हुजूर क़िबला सैयद साहब क़िबला पीर तरीक़त, असली मुबारकबाद का हकदार ये है। कैसे एक बच्चा हाफिज, कौन सा बच्चा हाफिज हुआ, कहां है, माशाअल्लाह, समझे। और हाँ, एक बात और याद रखना, बात देखो जो बुराई है वो कहूंगा जरूर। बात मदरसों में मालूम है क्या होता है, इधर से चंदा लिया, उधर, चंदे का मतलब ये है उधर से बच्चे उठाए, उधर से बच्चे उठाए, अपने यहाँ कुछ पढ़ाई नहीं है और उनकी दस्तार लपेट दी, वो हो गए हाफिज कुरान। अब मस्जिद में सुनाया नहीं जा रहा। 100 नहीं 2 बनाओ लेकिन मजबूत, लेकिन पक्के बनाओ, पक्के। इस चीज का ख्याल रखना, 1 साल में ना हो। बहुत सारे कहते हैं ना कि हमने 6 महीने में करा दिया, 1 साल में ना हो, 2 साल में हो, 3 साल में हो, 4 में, लेकिन मजबूत, पक्का। उसके बाद असली दस्तार यह है कि मुसल्ले पे खड़े होकर के कुरान शरीफ सुना दे। समझ रहे मेरी बात? मुबारकबाद के लायक। तो मैंने कहा था, बोलो गीबत तो नहीं करोगे, चुगली तो नहीं करोगे। गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे अपने सगे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। शादी के मौके पर 1, 2 या 3 रस्में ऐसी हैं जो मुसलमानों की, बाकी सारी की सारी रस्में गैरों की। आप देखिए, जब शादी शुरू होती है तो सबसे पहले हमारे यहां आतिशबाजी शुरू होती है। ये मुसलमानों का तरीका, तुम खुद बताओ, मुफ्ती साहब से पूछूंगा क्या मैं? ये तो तुम भी, आतिशबाजी शुरू होती है, उसके बाद बेहयाई होती है, उसके बाद जब बारात जाती है घर में औरतें नाचा करती, जिसको खोरिया बोलते हैं। तुम्हारे यहां पता नहीं होता या नहीं होता। कई तो नाचने वाली, वो ताली बजाने वाले, वो आ जाते हैं, उनसे लड़के मजे लेने लगते हैं। ऐसे हालात, जब सारी की सारी बेपर्दगी शुरू हो जाती है, कोई किसी को बोलने वाला नहीं, सिर्फ इतना काम होता है कि अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह, और वो भी तुम्हें एक बात बता दूं, अगर कोई ये मैक चुरा के ले जाए तो चोर को तुम इनाम दोगे? बोलो, इनाम दोगे? इनाम दोगे? मैं बताऊं, जब शादी होती है तो दूल्हा मियां के जूते चुरते हैं? बताओ, दूल्हा मियां के जूते चुरते नहीं चुरते? अरे तुम्हारे चुरे नहीं चुरे, इधर होता नहीं होता, दूल्हा मियां के जूते चुरते हैं। तुमने पुलिस को फोन किया कि जूते चुर गए? और यह भी पता छोटी साली या साले ने चुराया, तुमने थाने को फोन किया, दरोगा जी आ जाओ, चोर या चोरनी पकड़ी गई, टूटे फूटे वापस आओगे। अब पता है कौन चोर। मुसलमानों की रस्म देखो, उस चोर को पैसे दिए जाते हैं, उस चोर को पैसे। यार गैरत कहां चली गई है? इल्म खत्म हो गया तुमसे, इल्म उठता जा रहा है। चोर को रुपये पैसे, अब डिमांड आ रही है, डिमांड। वो हाँ भाई बोलो, चोर साहब बोलो। बाप कैसा जिसकी बेटी को चोर बना दिया, जिसके बेटे को चोर बना दिया। पहले अगर कोई चोरी कर लिया करता, मुंह पे थप्पड़ तमाचा नसीहत के बतौर मारते थे बाप, और अब तो खुश हो रहा पूरा इलाका, हाँ जूते चोर गए जूते। अब पूछा, हाँ भाई चोर साहब बताओ, वो बोलिए, बोला 10,000। दूल्हा मियां जो थे ना, दूल्हा भाई उनके, दूल्हा मियां बोले ऐसा करो 8 ले लो, 8।
अब चोर से निपटाई जा रही है, चोर से। क्या रस्म बनाई है तुमने। 8,000। अब सब लोग मजे ले रहे हैं। हाँ भाई चल रही है, साले बहनोई में चल रही है भैया, साली बहनोई में। कब्र में चलेगी तब जइयो देखने तुम। चोर और अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तौ ऐदी, वो बात अलग है, जैसी चोरी होगी वैसे सजा होगी। अगर इस्लामी हुकूमत है ना, तो कुरान कहता चोर चोरनी के हाथ काटो। तुम इनाम दे रहे हो 8,000 रुपए। अब उनमें हुज्जतबाजी, वो इधर वो इधर। इतने में एक बूढ़े बुजुर्ग आ गए, बोले हाँ भाई क्या बात। बोले ऐसे से, बोले ऐसा करो तुम 8 की जिद छोड़ो, तुम 10 की जिद 9 पे निपटाओ। चचा मियां ने फैसला कर दिया, वाह। बोले 9 पे निपटाओ। इसलिए, और चलते चलते क्या बोले, बोले ये तो इनका हक है, दो। इन चचा मियां से पूछो तुमने कौन सी किताब में पढ़ा चोर का हक है। चोर का हक पैसा है, हाँ, बाकी सजा तो है वो हक में आई। तुमने क्या कौन सी किताब में पढ़ा। तुम्हें भी शर्म आनी चाहिए। तुमने कैसे कह दिया हक है। कभी नहीं निकल के आया। चलो अब्बा आए, इतने में दूल्हा मियां के अब्बा बोले क्या बात है। बोले ऐसे ऐसे बात है। बोले ना, 1 रुपया भी कम नहीं, बेटे की खुशी का दिन है। जेब में से 10,000 निकाले। बोले 1 रुपया भी कम नहीं, 9 नहीं 8 नहीं, बेटे की खुशी का दिन है, लो 10,000 दे दिए। बड़ा खुश, सब लोग खुश। चले गए, चोर को दे दिए। दुल्हन को बिठाला, गाड़ी में खुद भी बैठे। बच्चों ने कार घेर ली। तुमने फोन किया थाने को, उग्रवादियों ने कार घेर ली। ये भी हक मान रहे, यहां कार घेरी जाती है, हक मान रहे। यहां पर भी यही हो गया। 8-10 में फिर टक्कर। फिर आए चचा मियां, बोले 9 पे निपटा। अब्बा आगे बोले नहीं, 10,000 पूरे, 10,000। चलो अब एक इस्लामी रस्म बता दूं, तरीका। इमाम साहब आ गए निकाह पढ़ाने। ये असली निकाह। इमाम साहब ने ईजाब कबूल कराया 2 गवाहों की मौजूदगी में। निकाह हो गया। अभी तक टोपी नहीं लगाई थी, अब निकाह के टाइम रुमाल बांध रहा। बड़ा मुत्तकी परहेजगार आया, और वो भी पीछे खड़े खड़े मूत के आया है, खड़मुत्तू कहेगा। अब रुमाल बांधेगा, अब रुमाल बांधेगा। अपनी हकीकत तो देखो यार। और 2-3 वीडियो बना रहे हैं, निकाह की वीडियो साहब चल रही है। खैर कोई बात नहीं, सुनो। अब इमाम साहब ने निकाह पढ़ा दिया। बोले इमाम साहब तुम बोलो। इमाम साहब बोले 10,000। बस अब तो अब्बा को भी मौत आ गई। अब्बा की खुशी अब कहां गई। चोरों को दे दिए, डकैतों को दे दिए। बोले 10,000। सब बोल पड़े, अरे इमाम का दिमाग खराब है, बुलाओ सदर साहब को, सेक्रेटरी साहब को। इमाम 10,000 के ही चल रहे। 10,000 कैसे मांग लिए इन्होंने, निकालो मस्जिद। सदर साहब ने सोचा यार मेरी सदारत ना छूट जाए। बोले हजरत हाफिज साहब, कारी साहब, ऐसा करो यार, तुम छोड़ो, रहने दो, तुम चले जाओ, हम दूसरे लाएंगे। कब तुम्हारी सदर ना, जब गुर्ज पड़ेगा ना कब्र में, तो ठिकाने लग जाएगी। सदर ही को तो कह रही हूं मैं, उनकी सदारत ठिकाने लग जाएगी। लेकिन सोचो, गौर करो मेरी इस बात पर, फिक्र करो नौजवानों। तुमने चोरों को 10,000 इस अब्बा ने दे दिए कि ले खुशी का दिन है बेटी का। तुमने डकैतों को, यहां तक के वो बीच के लोग जो आते हैं ताली बजाने वाले, कितना परेशान करते हैं, उन्हें दे दिए तुमने। फूल डालने वाले माली को दे दिए। जब इमाम का नंबर आ गया तो तुम्हें मौत आ गई। इमाम का नंबर आ गया, तुम्हारी खुशी कहां चली गई। इमाम को निकलवा दिया। कब तक निकलवाते रहोगे, कब तक ये काम करते रहोगे। कौन अपने बच्चों को पढ़ाएगा, बोलो कौन अपने बच्चों को पढ़ाएगा जब तनख्वाहें ये रहेंगी। एक टाइल पत्थर लगाने वाला 20,000 कमाता है, फर्नीचर वाला 20-25,000 कमाता है। ये हाफिज कुरान होके इसने इतना बड़ा गुनाह कर लिया, इतना बड़ा गुनाह कर लिया, इतना बड़ा। ऐसा करो, एक रस्सी खरीद के जितने हाफिज घूम रहे हैं, जितने मौलाना घूम रहे हैं, जितने पीर घूम रहे हैं, इन सब के गले में फंदा डाल के इन्हें जान से मार दो। क्यों मार रहे हो तिल तिल। अरे एक ही शादी में देखो, इमाम के लिए। अब वो बुढ़न कहां गए जो कह रहे थे हक है दो, अब नहीं है हक।
कोई नहीं बोलता। ये कह रहे भाई इमाम की नीयत खराब है। यार पैसे में बहुत भागता है भाई, पैसे। अगर उसकी बेटी की तबीयत खराब है ना, बेटी की, तुम्हें मालूम है, तुम सो रहे हो, अपना काम कर रहे हो, ये हाफिज साहब, क्या नाम है हजरत आपका, हाफिज नईम साहब, ये तुम्हारे बेटे को रटा रहा। वइज़ क़ाल रब्बुका वइज़ क़ाल रब्बुका वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति लिल मलाइका। कहीं कहीं ना हमने मदरसे में पढ़ाया, बदरुल उलूम में, इन्होंने पढ़ाया, ये लोग पढ़े। मालूम है तुम्हें कितनी मुश्किल होती है? और तुम सजा ये दे रहे हो, ये सजा दे रहे हो तुम। जरा सोचो इस बात पर। इन्होंने इतनी मेहनत करके, बारिश आई, आंधी, तूफान, आज वो बच्चा हाफिज कुरान हुआ। और ऐसा अगर बेटा अमल करना, तुम भी मेरी बात याद रखना, एक अनपढ़ आदमी के हाथ में कुरान शरीफ दे दूं ना, तो वो कुरान शरीफ हाथ में लेकर झूठ नहीं बोल सकता, कुरान शरीफ हाथ में लेकर किसी की बहन बेटी को नहीं तक सकता, कुरान शरीफ हाथ में लेकर के फिल्म नहीं देख सकता, कुरान शरीफ हाथ में लेकर कोई गलत हरकत नहीं कर सकता। क्या बेटा, तुम्हारे सीने में कुरान आ गया, आज के बाद तुम्हारी जब सैयद साहब के हाथों से दस्तार हो तो दुनिया वालों को दिखा देना। अगर तुम खाओ तो तुम्हारे खाने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे पीने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारी चलने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे सोने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारी हर धड़कन बोले नबी नबी, ताकि दुनिया कहे ये देखो जा रहा है गुलाम नबी। आज हुजूर सैयद साहब किबला बैठे, इनके खानदान में वली तो हैं, आले रसूल तो हैं, मगर ऐसे ऐसे आलिम गुजरे हैं, ऐसे ऐसे आलिम। इनके दादा ही हुजूर सैयद मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी, पूछो इनसे, ऐसे ऐसे आलिम, ऐसे ऐसे आए हैं। ये लोग हैं गौसे पाक का जिनका जिक्र है ना, गौसे पाक के अब्बा, उनके अब्बा, उनके अब्बा, उनके अब्बा, उनके अब्बा, 11 पीढ़ियों में जाके हजरत इमाम हसन से मिलते, सब के सब वली और सब के सब आलिम। गौसे पाक की मां, उनके अब्बा, उनके अब्बा, उनके अब्बा, उनके अब्बा इमाम हुसैन से मिलते, सब के सब वली और सब के सब आलिम। ये लोग थे। समझ में आ रही मेरी बात? समझ रहे हो? इसलिए अपने जहन को बदलो, अपने जहन को पलटो, इस्लाम को कीमती बनाओ। इसे कीमती बनाओगे, शादियों को हल्का करो, शादियों को हल्का करो, शादियों को हल्का करो। जो फजूल खर्च है ना, उससे बचो। मैरिज हॉल में शादी होती है, 10 किस्म के खाने होते हैं, तवज्जो रखना। कितने किस्म के? एक तो आदमी की नीयत वैसे ही खराब है, हुजूर चंगेजी खा रहा तो कह रहा काली मिर्च पे नीयत पहुंच गई, वो प्लेट उधर सरका दी, काली मिर्च की टांगे निकाल ली, उधर से आया। अब मुझे इतने खाने की वैरायटी याद नहीं है मतलब कई तरीके के खाने होते, उधर नीयत पहुंच गई, उधर नीयत पहुंच गई। मुमताज भी तो होता है ना, पता नहीं कौन कौन सा चिकन होता है, तो चिकन टिक्का भी होता है, चिकन टिक्का भी धीरे धीरे याद आ रहा। तो हाँ, उस पे नियत पहुंच गई, दाल पे नियत पहुंच। एक आदमी 10 आदमियों का खाना बर्बाद करता है, 10 आदमियों का, और उसकी तारीफ होती है, अरे साहब खाना था, उसने तो नाम कर दिया। ये तारीफ यही कि शरीयत मुस्तफा में उसकी तारीफ नहीं, बदनामी है। शरीयत उसे रोकती है, इन्नल मुबज्जरीन कानू इख्वान शयातीन, बेशक फजूल खर्च करने वाले शैतान के भाई, शैतान के भाई। 20-20 लाख में शादी पहुंच रही है, और जो बचे थे वो लड़के वालों ने इतनी आग मचा रखी, इतनी आग। तुम जानते हो पहले बाजार में गधे बिकते थे, घोड़े बिकते थे, बकरे बिकते थे, बकरी बिकती थी, मुर्गी बिकती थे, मुर्गे बिकते थे। अब शादी के नाम पे लड़के बिक रहे हैं, लड़के 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए में मंगनी हो रही, मंगनी है। 4 पहियों की मांग रहा, 4 टेढ़े भेड़े बुलेट मांग रहे, टेढ़े भेड़े, समझे? उल्टे सीधे जिनके थूक निकल रहे हैं, गेगले, उसे बुलेट चाहिए, बुलेट। बीबी नहीं चाहिए उसे, बुलेट चाहिए। बीबी अगर देखता ना तो वो बुलेट नहीं देखता, कनीज़े फातिमा देखता। कुबड़े बोले, कुबड़े ने बुलेट मांगी थी साहब, वो तकरीर में आ गया था मेरी। ऐसे हालात, समझ रहे मेरी बात? तुम क्या दूसरों की मदद, वैसे कहेगा हम नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी का खाक पकड़े हुए तू आग लगा रहा, आग
तुम्हें अल्लाह ने बेटे दिए ना तो मदद करो। गरीबों की बेटियां ऐसे मदद करोगे। बुलेट चाहिए, बुलेट साहब खुद तो संभला नहीं जा रहा, आप बुलेट संभालेगा। चलो बात, मैं सोच रहा था नहीं आऊं ऐसे तो मैं समझा दूं, लेकिन तवज्जो रखो मेरी तरफ। बेटा अब आप बैठ जाओ, अब बतेरा स्टीयरिंग संभाल लिया, अब बैठ जाओ। अब प्रेस करके ही हटोगे क्या? बैठ जाओ, इधर इधर आ जाओ। पैंट निकली जा रही है साहब, मतलब औरतों को जितना, एक बहन हमारी सामने बैठे इतनी चीख के बातें कर रही है मोबाइल में, उधर तक आवाज मुझे देखना पड़ेगा। ऐसे हालात है, मदद करो मदद। गरीबों की लड़कियां लाओ, तुम्हारे घर में बुलेट नहीं आएगी, चार पहियों की नहीं आएगी, मगर सैयदा फातिमा का तौर तरीका आएगा। नमाजी लड़की लाओ, परहेजगार लड़की लाओ। बोलो करोगे ये काम? करोगे ना? मगर ना, लड़के इतनी आदत बिगड़ गई है, इतनी आदत बिगड़ गई है। चलो खोलना नहीं चाह रहे इस चीज को। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। 50 मिनट होने वाले हैं, अब आगे नहीं बढ़ूंगा, टाइम बहुत हो गया। बैठो, वरना बातें तो इतनी आ रही। आज तकरीर नहीं करी है मैंने, आज बातें बताई है तुम, मगर इन पे अमल कर लेना। बोलो करोगे? औलाद माँ बाप की इज्जत करे। मेरी बहनों, हाथ जोड़ के अल्लाह और रसूल का वास्ता, अगर तुम सही रास्ते पर रही ना, तो किसी की मजाल नहीं है जो तुम्हारी तरफ इशारा कर दे। जब तक तुम्हारी तरफ से लूज पॉइंट नहीं होगा, अगर कोई किसी की तरफ को इशारा करे और कोई लड़की एक मर्तबा निकाल के चप्पल उसके कान के नीचे दबा दे, सही बता रहे हो, हिम्मत नहीं है दोबारा। हाँ, हिम्मत नहीं है कि दोबारा जिंदगी में, समझे, किसी औरत को जो भैंस की तरफ भी इशारा नहीं करेगा, भैंस की तरफ जरा तगड़ा करके मार दे। मगर ना, किसी ने मोबाइल रिचार्ज कर दिया तो बिक गई। ऐसे हालात, बातें बहुत हैं, आगे नहीं बढ़ाऊंगा। हजरत भी बहुत देर से बैठे और हमारे पीर साहब क़िबला भी इतने सज्जे, इतने सज्जन, इतने नेक। ऊपर से एक तो इनके खून में शराफत, इनके दूध में शराफत, इनके फातिमी दूध है, हैदरी खून है, और खुद भी इतने शरीफ। ये उलमा में जिक्र होता है, मैंने तो बारहा जिक्र, ये सारे उलमा जानते हैं। ये शायर इस्लाम नूरुद्दीन मंजर बैठे हुए, हम में बात हो रही थी वहाँ, जब प्रोग्राम हजरत ने तारीख ली थी, तो मैंने कहा यार देखो, खून की शराफत ना अलग ही होती है, अलग ही। ऐसे ही हो जिनको देख करके खुदा याद आ जाए। बहुत नेक, बहुत सीधे सच्चे, बहुत आले रसूल, पाकीज़ा साफ सुथरे। इनसे मोहब्बत करो, इनके दामन से जुड़ जाओ। समझे, इसी खानदान से आला हजरत जुड़े हुए थे। समझ रहे मेरी बात? हाथ में हाथ दे देना और तौबा कर लेना पक्के सच्चे दिल से। नमाजों की पाबंदी करना, अपने बच्चों को नशे से बचाना, बुराइयों से बचाना, और मदरसे पे इतना ध्यान देना, आने वाले सालों में एक बच्चा नहीं, इंशाल्लाह 2 होना चाहिए। और कारी साहब का ख्याल पूरा रखना, इतना रखना जो कारी साहब खुशी खुशी तुम्हारे बच्चों को पढ़ाएं। तुम खुद सोचो यार, 10-15 हजार में एक इंसान कैसे खर्च कर लेगा? बोलो, खुद सोचो यार। वो भी तो देख रहे हैं ना, मेरा भतीजा टाइल्स लगाता तो वो 20 लाता है, वो 25 लाता है। मेरे जो साथ के थे वो लड़के काम कर रहे हैं, वो 50,000 रुपए कमा रहे हैं। मैंने इतना बुरा काम कर लिया यार, 10,000 में वो भी 2-4 कुछ न कुछ भी कह जाते हैं, 2-4 कुछ भी बोल जाते। अल्लाह के वास्ते, मौके ऐसे होते हैं ना, कभी भी तुम मदद कर सकते हो। खासकर वो लड़के जिनके पास रुपये पैसे हैं, बेटा तुम भी ध्यान रखना, अल्लाह ताला तुम्हें सलामत रखे। और इस चीज का ये असली काम है, मदरसों का असली काम। हम जो आज कुर्सी बैठे, तो हमारी भी तो कहीं ना कहीं ऐसी दस्तार हुई होगी। हजरत जो बैठे, हजरत की भी तो हुई होगी। हजरत जो बैठे, जितने उलमा मिंबर शरीफ पे बैठे, सबकी दस्तार हुई होगी। समझ में आ रही है बात? ये सिपाही हैं, दीन के सिपाही। जमीनी काम करो, मदरसे पे ध्यान दोगे? बोलो,
सियासत मत चलाना, मस्जिद पे सियासत मत चलाना, अल्लाह के वास्ते तुम्हें हाथ जोड़ के कह के जाता हूँ, मदरसे मस्जिद पे सियासत नहीं। क्योंकि मैंने देखा है जिसकी बहू नहीं मानती है ना, बहू पे नहीं चलती, औलाद पे नहीं चलती, वो जाके मस्जिद के इमाम पे और मदरसे के मुदर्रिस पे चलाता है। वो सही बता रहा हूं मैं, कभी मौका मिला तो मैं बताऊंगा तुम्हें अल्लाह के वास्ते। यार वो हाफिज कुरान है, आलिम रब्बानी, एक बात सुन लियो ना, क्या परेशानी है? उसके दिल से अगर दुआ निकल गई ना, कुरान शरीफ की कहीं आयत अगर लटका दो, लिख दो, समझे लग, तो बरकतें ही बरकतें, नूर ही नूर। ये वो हाफिज हैं जिनके सीने में 6666 कुरान शरीफ की आयत करीमा है। यार एक वर्क पे अगर आयत, एक कागज पे कुरान की आयत लिख दिया थी तो मुसलमान उसे चूमते हैं, चूमते हैं, चूमते नहीं चूमते, बोलो। तो इसलिए तुम इनका ख्याल रखना, इन्हें किसी भी चीज की कमी होने मत देना। बोलो ख्याल रखोगे? ख्याल रखोगे? जो भी जहां का है उसके लिए, और सैयद साहब भी दुआ करेंगे इसके लिए। इंशाअल्लाह हमारी आपकी जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, मगर तकरीर कराओ ना तो जरा पहले बिठा दियो, थोड़ा जल्दी बिठा दियो। जिनको तकरीर सुनानी थी ना हुड़दंगे, वो तो निकल गए। अब तुम तो सुधरे हुए, तो तुम्हें क्या सुनाना, लौट फिर के अपनों को ही कुचला जा रहे आप। मगर इसलिए तुम्हारे नफ्स भी ताकि आगे ना बढ़ जाए कि तुम सोचो कि अब तुम वली हो गए, समझे? इसलिए तुम्हें भी सुनाना जरूरी है। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरी बहन को कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ करना। मेरा मकसद किसी को जलील करना नहीं है। इस्लामी रिश्ते की तुम बहनें हो, तुम बहनें हो, क्योंकि मुसलमान की बेटी ना वो बेटी है अगर सही अपने हालात पर आ जाए, और जब बच्चा पैदा उसके घर में होता है तो किसी के घर में वली पैदा होता है, किसी, ये तो 3 साल में हाफिज कुरान, बाज बहन ने जब बच्चा ही पैदा किया तो वो भी 15 पारों का, 18 पारों का हाफिज कुरान पैदा किया। बड़े पीर को पैदा करने वाली औरत थी, आदमी नहीं था। गौसे पाक को भी पैदा करने वाली औरत। अल्लाह ने औरत को ये मकाम अता फरमाया। इस्लामी औरत के अलावा कोई भी धर्म की औरत ऐसी नहीं है जो वली पैदा कर दे सिवाय इस्लामी बहन के। इसलिए तुम्हें अपने हालात सुधारना, तुम्हारा रिश्ता हो जाए, मंगनी हो जाए, मत बात मत करो, मत मोबाइल को फेंक दो, अम्मा से कह दो फेंक दो, अब्बा बात करेंगे, तुम्हारा भाई बात करेगा। 50 लड़कियां हमारे पास फोन आते, हजरत हमारी बेटी को देख लियो, बहन को देख लियो, सैयद साहब पास भी, वो डिप्रेशन में है, खाती नहीं पी। तुमने उसका रीजन जांचा क्या है? उसके पीछे गए हो कि क्या मतलब है, क्या क्या? डिप्रेशन में कहीं ना कहीं वो दबी हुई है, फंसी हुई है। जैसे तुम्हारे ऊपर कर्ज हो जाता ना बहुत ज्यादा, तो तुम्हें रोटी अच्छी नहीं लगती है, खाना अच्छा, ऐसे ही। इसलिए वो दिन ही आने मत दो। मेरी बहन, तो मोबाइल मत चलाना, अपनी माँ की इज्जत गिरने मत देना, अपने बाप की इज्जत गिरने मत देना। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर तकरीर होगी, फिर मुलाकात होगी। इसमें जो गलती हो गई हो उसे अल्लाह ताला माफ फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।